बीए भाग तृतीय हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र द्वितीय, जिसमें चौथी इकाई में हम आज हिंदी साहित्य के निबंध साहित्य में ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने इसी श्रृंखला में भारतेंदु युग के बारे में अध्ययन किया था। मैं डॉक्टर मुकुंद नारायण, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम हिंदी निबंध साहित्य के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में द्विवेदी युगीन निबंधों के संदर्भ में बात करेंगे। द्विवेदी युग, इस युग की समस्त साहित्य चेतना महावीर प्रसाद द्विवेदी में समाहित है। उनका सबसे पहला कार्य है भाषा का संस्कार तथा परिष्कार। उन्होंने भाषा के व्याकरण सम्मत प्रयोग तथा हिंदी विराम चिन्हों के उपयोग पर अत्यधिक बल दिया। उनकी भाषा संबंधी आदर्श था कि हिंदी को अन्य भाषाओं के शब्दों में सर्वथा अछूता न रखा जाए, किंतु उसमें प्रयत्न पूर्वक संस्कृत के तत्सम शब्दों का बहिष्कार भी न किया जाए। उनकी इस नीति का तत्कालीन निबंधों पर स्पष्ट प्रभाव है। द्विवेदी जी के नैतिकता प्रिय होने के कारण उस युग के नैतिक निबंध अधिक लिखे गए हैं। इस युग में पत्रकारिता की स्वच्छंदता कम हो गई और निबंधकार जन सामान्य की अपेक्षा मध्य वर्ग के शिष्ट एवं शिक्षित समाज के अधिक समीप आ गया। इसलिए एक तो इस युग के निबंधों के भारतेंदु कालीन विषय वैविध्य समाप्त हो गया और दूसरा उनमें गांभीर्य अधिक आ गया। इससे द्विवेदी कालीन निबंधों में बौद्धिकता अधिक आई और हार्दिकता की कमी आई और उनमें भारतेंदु कालीन आत्मीयता तथा जिंदा दिली न रही। सरस्वती के प्रकाशन से हिंदी में साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का प्रवर्तन हुआ और तब से निबंधों में साहित्यिकता अधिक आने लगी। द्विवेदी जी के अनुसार ज्ञान राशि का अर्जित भंडार ही हिंदी साहित्य है। अतः इस युग के निबंधकार का ध्यान अपने साहित्य को संचित ज्ञान कोश बनाने की ओर भी गया। परिणामतः दूसरी भाषाओं के निबंधों के अनुवाद करने की परंपरा भी इस युग में चल निकली। इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सरदार पूर्ण सिंह। निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्व ऐतिहासिक है, साहित्यिक नहीं। इन्होंने पाश्चात्य लेखकों के ज्ञान को अर्जित करके अपने निबंधों के द्वारा हिंदी पाठकों का ज्ञानवर्धन उपन्यास जैसे निबंध के संचित कोश ही है। उनके साहित्य की महत्ता कवि और कविता, कवि कर्तव्य, प्रतिभा, नाटक और उपन्यास जैसे निबंध ज्ञान के संचित कोश ही है। उनके मौलिक चिंतन से लिखे हुए निबंध कम ही है, जैसे दंडदेव का आत्मनिवेदन, कालिदास का भारत, गोपियों की भगवत भक्ति और नल का दुस्तर दूत कार्य। इन निबंधों में रोचकता और आत्मीयता है।
इन्होंने बेकन के निबंधों का बेकन विचार रत्नावली के नाम से अनुवाद भी किया। समूचे रूप से इनके निबंधों की में भाषा का अत्यंत शुद्ध रूप है, किंतु उनमें चिंतन की कमी है। माधव प्रसाद मिश्र के निबंध भावपूर्ण है, एतदर्थ उनमें सरसता माधुर्य है। उनके त्योहारों और तीर्थ स्थानों पर लिखे गए निबंध विद्वतापूर्ण और मार्मिक है। इन्होंने धृति और सत्य जैसे विषयों पर गंभीर शैली में लिखा है। माधव मिश्र निबंध माला के नाम से इनका निबंध संग्रह छप चुका है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी में आलोचक, संपादक और निबंधकार के रूप में आए। इनके निबंधों में आचार्य हजारी प्रसाद जैसे संस्कृत साहित्य का गहन पांडित्य तथा भारतीय संस्कृति की अपूर्ण निष्ठा के दर्शन होते हैं। निसंदेह इन्होंने कहानियों के समान निबंध भी कम लिखे हैं, किंतु उनमें अर्थवक्रता, नव प्रसंगों भावना, व्यंग्यात्मकता एवं हास्य का चुटीलापन सर्वत्र देखे जा सकते हैं। इनके निबंध उनकी कहानी उसने कहा था के समान अनूठे व अद्वितीय है। इनके निबंध मारेसी मोही कुंठाव, कछुआ धर्म व संगीत में समाज पर तीखे व्यंग्य है। यद्यपि इनके निबंध संख्या में स्वल्प है, किंतु गुणात्मकता की दृष्टि से वे अनुपम हैं। इनके निबंधों के शीर्षक और निष्कर्षों में गहरा हास्य सन्निहित है और भाषा की प्रवाहमयता, चुटीलापन तथा संस्कृत शब्द बाहुल्य इनकी शैलीगत विशेषताएं हैं। तो ये कुछ द्विवेदी युग की विशेषताएं थी। इसके साथ साथ हम सरदार पूर्ण सिंह उनके संदर्भ में भी बात कर लेते हैं। सरदार पूर्ण सिंह जीवन और व्यवसाय की दृष्टि से वैज्ञानिक थे, किंतु उनके निबंधों में लबालब भावात्मकता के साथ साथ मानववादी दृष्टिकोण भी प्रधानता है। इनके निबंधों में गहन अध्ययन, सूक्ष्म निरीक्षण तथा परिपक्व व विस्तृत अनुभव दृष्टिगोचर होते हैं। स्वाधीन चिंतन और प्रगतिशीलता इनके निबंधों की नैसर्गिक गुण है। इनके निबंध आचरण की सभ्यता और सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, पवित्रता एवं अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट हिटमैन पर्याप्त लोकप्रिय हुए हैं। इनकी अभिव्यक्ति शैली इनके महत्व के अनुरूप सहज, सरल, आडंबरहीन और मूर्त चित्रों का विधान करने वाली है। स्वस्थ दृष्टि संपन्न थोड़े से निबंधकार लिखकर भी आप इस श्रेणी में चिर अविस्मरणीय हो गए हैं। पद्म सिंह शर्मा के 2 निबंध संग्रह पद्म पराग और प्रबंध मंजरी प्रकाशित हो चुके हैं। इनके निबंध फड़कती हुई भाषा के कारण पर्याप्त आकर्षक बन पड़े। इन्होंने कुछ जीवनीय और संस्मरणात्मक लेख भी लिखे हैं। इनके निबंधों में उनके व्यक्तित्व की पर्याप्त छाप है। शर्मा जी ने तुलनात्मक, समीक्षा परक तथा व्यंग्यात्मक निबंधों में अपना लेखन कौशल दिखाया। इनके भिन्न भाषाओं के समाधि पद्य, हिंदी व संस्कृत कविता का बिंब प्रतिबिंब भाव तथा मुझे अपने मित्र से बचाओ उक्त तथ्य के स्पष्ट उदाहरण है। बाबू श्याम सुंदर दास एक उच्च कोटि के आलोचक होने के साथ साथ निबंधकार भी थे। इन्होंने प्रायः गंभीर आलोचनात्मक विषयों पर लेख लिखे, जैसे भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा, कर्तव्य और सभ्यता, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, तुलसीदास, सूरदास तथा हमारी भाषा आदि। इनके निबंधों में विषय संचय की प्रवृत्ति अधिक है। निजी अनुभूतियों की का प्रकाशन कम। इनकी व्यास शैली में काफी सुबोधता और स्पष्टता है, किंतु भारतेंदु किसी रोचकता नहीं। बाबू श्याम सुंदर दास ने अनेक दृष्टियों से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया।
आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना, हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज तथा हिंदी वैज्ञानिक कोश तथा शब्द सागर का संपादन किया। इन्होंने हिंदी की उच्च शिक्षा के प्रसारार्थ साहित्य लोचन, हिंदी भाषा का विकास तथा भाषा विज्ञान जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखकर कई प्राचीन कवियों के ग्रंथों का संपादन भी किया। इनकी भाषा प्रायः संस्कृत निष्ठ रही, अतः उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है। इससे निश्चित रूप से हिंदी विश्लेषणात्मक योग्यता से संपन्न हुई और इन्होंने तीनों कोटियों के साहित्यिक, भाषा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक निबंध लिखे। तो ये कुछ द्विवेदी युगों के निबंधों का परिचयात्मक अनंतर परिप्रेक्ष्य कहा जा सकता है।